बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी यूजेस ऑफ सॉल्ट्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बार फिर आपकी बुक के टॉपिक के हवाले से इसे देख लेंगे। सबसे पहले है जी यूज़ ऑफ NaCl, यूज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक तो हमें पता है जी यूज़ है जी हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, लाइक खाना बनाने के लिए और कुकिंग पर्पसेस के लिए, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा ये यूज़ होता है फॉर डी आइसिंग द रोड्स इन विंटर, ठीक है, रोड्स को डी आइस करने के लिए, और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, जिस तरह से आपने 9th क्लास में पढ़ा था डाउन सेल, जिसमें हम सोडियम मेटल प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम NaCl। इसी तरह से कास्टिक सोडा हमने पढ़ा था जो नेल्सन सेल में प्रिपेयर होता है ब्राइन से। तो ब्राइन जो है दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर, ठीक है। तो कास्टिक सोडा बना सकते हैं, इससे सोडियम मेटल बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, और इसके अलावा हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो ये हो गई यूजेस ऑफ NaCl। तो नीचे आपको जो इमेजेस नज़र आ रहे हैं, एक आपको सेल का नज़र आ रहा है जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिफरेंट केमिकल्स की, और एक एंटी आइसिंग है, डी आइसिंग है। नेक्स्ट है जी सोडियम कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम है जी सोडा ऐश। यहाँ पर ये Na2CO2 लिखा हुआ है, जबकि ये Na2CO2 नहीं है। ये फार्मूला अगर आपकी बुक पे गलत लिखा है तो उसे ठीक कर लीजिएगा। दिस इज़ Na2CO3, ठीक है जी। इसका दूसरा नाम सोडा ऐश है। यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, यूज़ होता है पल्प या पेपर बनाने के लिए, और इस तरह से अदर केमिकल्स को बनाने के लिए हम सोडा ऐश को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इमेजेस मैंने साथ साथ शो किए हुए ताकि थोड़ा सा आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो। समटाइम ये होता है कि किसी चीज़ को देख ले तो वो याद रहती है, लेकिन अगर वो बार बार रट्टे मारने पे लगा रहा है तो वो याद नहीं रहता। जाहिर है इतने सारे यूजेस हैं जो आपने याद करने हैं, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नेक्स्ट है जी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है देयर इज़ अगेन Na2CO3, लेकिन अगर इसके साथ 10H2O लग जाए तो उसका नाम सोडा ऐश नहीं बल्कि वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अगर 10H2O तो वॉशिंग सोडा है, दैट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। जिस तरह से आपको इमेजेस में भी नज़र आ रहा होगा कि ये घर में क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि नेक्स्ट हमारा पूरा चैप्टर है इस पर, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा बनाने के लिए, कास्टिक सोडा इज़ अनदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोरेक्स बनाने के लिए, बोरेक्स इज सोडियम टेट्राबोरेट। ग्लास बनाने के लिए, सोप, और इस तरह से पेपर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट को। यहाँ हम कहेंगे जी वॉशिंग सोडा को। याद रखिएगा सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा के फार्मूला में फ़र्क है। ये फार्मूलाज आप लोगों ने करने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। नेक्स्ट है जी सोडियम सल्फेट Na2SO4, जो कि ग्लास बनाने के लिए यूज़ होता है, पेपर बनाने के लिए, और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। ये आपको इमेज में नज़र आ रहा है, पेपर बन रहा है एट इंडस्ट्रियल लेवल, और इस तरह से ग्लास भी, ठीक है। तो डिटर्जेंट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम कार्बोनेट को भी हम यूज़ कर रहे हैं, सोडा ऐश को भी, और सोडियम सल्फेट को भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है वो डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, अगेन डिटर्जेंट्स में अब 3-4 आ गए हैं हमारे पास। सोडियम कार्बोनेट भी आ गया, और जो पीछे हमने पढ़ा है सोडियम सल्फेट भी आ गया, सोडियम सिलिकेट भी आ गया, ठीक है। और इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसे क्लीनिंग करने के लिए, और एडहेसिव्स के तौर पे, जिस तरह से आपको यहाँ पर इमेज में ग्लू नज़र आ रही है सोडियम सिलिकेट से जो बनी हुई है, ठीक है। तो ग्लू बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी एज एन एडहेसिव। एडहेसिव मतलब जो चीज़ें इसको एडहेरेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए यूज़ होती हैं, चिपकाने के लिए चीज़ों को। सोडियम क्लोरेट है देन NaClO3। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, जिस तरह से आपको नीचे भी एक धमाका होता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह से प्लास्टिक्स हैं और अदर केमिकल्स हैं, तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में हम सोडियम क्लोरेट को यूज़ करते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट है, जिसका दूसरा नाम बोरेक्स है। इसको हम यूज़ करते हैं हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने के लिए। हीट रेजिस्टेंट ग्लास कौन सा होता है कि जो कि अगर हम उसको गर्म भी कर देंगे तो वो हीट से रेजिस्टेंट रहेगा। जिस तरह से भी जो है ना, वो अक्सर डिनर सेट्स भी जो आ रहे हैं वो ग्लास के आ रहे हैं, तो वो जो ग्लास है वो होता है हीट रेजिस्टेंट, यानी उसमें अगर हम पका भी लें खाना तो वो टूटता नहीं है या वो फटता नहीं है, ठीक है, जिस तरह से ग्लास हो जाता है। तो वो हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है जिसको हम बनाते हैं फ्रॉम सोडियम टेट्राबोरेट यानी बोरेक्स। इस तरह से ग्लेजेस, एनामल्स,
जो कि चीज़ों को ग्लेजेस जो होते हैं, ये जिस तरह से मिट्टी के बर्तन के ऊपर अक्सर आपने देखा हो कि एक चमक होती है, एक ग्लेज होता है, तो वो ग्लेजेस जो हैं उसके ऊपर अप्लाई किए होते हैं, क्लियर उसकी। ठीक है। एनिमल्स जो हैं, जिस तरह से हम पेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं एनिमल्स, लेदर इंडस्ट्री में फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स। ठीक है। तो जो खाले हैं उनको हम टैनिंग करने से पहले उनकी सोकिंग और उनकी क्लीनिंग करते हैं, यानी सोकिंग उनको कुछ देर के लिए किसी केमिकल में, किसी सॉल्ट में सॉक करके रखते हैं और उनकी क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद फिर उसको टैन करते हैं। टैन करने का मतलब ये है कि लेदर को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में वो ईजीली जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद यानी हमने फॉर एग्जांपल उसे कोई बैग बनाना है, कोई जूता बनाना है लेदर से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाइड्स की टैनिंग करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं। लेकिन टैनिंग से पहले भी हम हाइड को क्लीन करेंगे, उसकी डी हेयरिंग करेंगे और उसकी सोकिंग करेंगे। तो ये सारे प्रोसेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम टेट्रा बोरेट को, यानी बोरेक्स को। ये आपको जो है ना वो टैंड लेदर नज़र आ रही है यहाँ पे, जो टैन हो गई है। सोडियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। इट इज़ अगेन यूज फॉर द डी आइसिंग ऑफ रोड्स। अच्छा, इससे पहले हमने एक डी आइसिंग वाली पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं याद करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड में डी आइसिंग का। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड डी आइसिंग के लिए यूज़ हो रही है, और उसके बाद जो कैल्शियम क्लोराइड है, दोनों डी आइसिंग के लिए यूज़ हो रही है, ड्राइंग एजेंट के लिए और फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट है जी क्विक लाइम, देयर इज CaO और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये यूज़ हो रहा है जी स्टील मेकिंग में, उसके बाद ये यूज़ हो रहा है वाटर ट्रीटमेंट में, और स्लेग लाइम बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर की प्योरीफिकेशन के लिए हम एक मिक्सचर बनाते हैं सोडा लाइम का, CaO एंड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका जो सोल्यूशन होता है सोडा लाइम, दैट इज़ यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। ठीक हो गया। तो शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को हम रिमूव करवाते हैं बाय यूजिंग सोडा लाइम, और सोडा लाइम जो है वो क्विक लाइम से बनता है, दैट इज़ CaO, जिसका यूज़ हम पढ़ रहे हैं। और ये स्टील की आपको नज़र आ रही है, इंडस्ट्रियल लेवल पर स्टील जो प्रिपेयर हुआ है, और इस तरह से ये शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिप्सम। इसका दूसरा नाम क्या है जी, जिप्सम। 2H2O साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, CS। अच्छा, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल, जिस तरह से हमने वॉशिंग सोडा में पढ़ा कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हैं? ये हमने सॉल्ट की करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है सॉल्ट के साथ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। ठीक। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो अटैच होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो उनके फॉर्मूला के साथ लिखे जाते हैं। जिस तरह से हमने वॉशिंग सोडा के साथ लिखा 10H2O, और यहाँ पर हम कैल्शियम सल्फेट के साथ लिख रहे हैं 2H2O। ठीक है। वहाँ पर हमने एग्जाम्पल में भी कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट पढ़ा था। कॉपर सल्फेट के साथ 5H2 होते हैं। ओके। सो जो जिप्सम है दैट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर। जिप्सम में पता है जी फर्टिलाइजर के तौर पर यूज है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको ये जो एक तो ये जब हड्डी वगैरह टूट जाए तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आपको इमेज में नज़र आ रहा है। इसके अलावा स्टैचूज़ या कास्ट वगैरह जो मुजस्मे हैं उनको बनाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस अल्टीमेटली जो है वो बनता है जिप्सम से, मतलब बनता है नहीं इटसेल्फ, मतलब वो कैल्शियम सल्फेट ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन इज पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज द लास्ट वन, एंड इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास एक स्पेशल किस्म का ग्लास है जो कि बहुत एलिगेंट होता है, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है स्पेसिफिक किस्म की। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है एक प्रिज्म नज़र आ रहा है जो कि बना हुआ है फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वी आर वेल नॉन टू इट, क्योंकि हम पहले इनको, मेरे ख्याल में हमने जब यूजेस ऑफ एसिड पढ़ा था तब भी इनको पढ़ा, यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ा था तब भी इनको पढ़ा, देन हमने जब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ा तब भी हमने नहीं पढ़ा। तो ये 3 से 4 बार हम इनको पढ़ चुके हैं। आज फिर देख लेते हैं एज इट इज़ इन द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स ऑफ योर बुक। तो ये लास्ट जो है वो हेडिंग है आपके चैप्टर की, यानी आज हमारा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट एंड water, that is called as neutralization reaction. This reaction is used for the manufacturing of salts. ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट्स के लिए यूज़ होता है। इट इज़ वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड, इट इज़ वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेस, बिकॉज एसिड और बेस इसके रिएक्टेंट्स हैं। और इसके अलावा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन।
रिएक्शंस में हमारे पास है जी सबसे पहले एसिड प्लस बेस गोज टू सॉल्ट एंड वाटर, जनरल रिएक्शन हो गया। देन HCl प्लस NaOH गोज टू NaCl प्लस H2O, हम पहले ये वाला रिएक्शन देख चुके हैं। इसी तरह से H2SO4 रिएक्ट करेगा 2 NaOH के साथ और बनेगा Na2SO4 सॉल्ट और साथ में दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद एसिटिक एसिड का रिएक्शन बताया हुआ है CH3COOH जो कि रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाएगा जी CH3COONA सोडियम एसीटेट और साथ में वाटर। ठीक है, बैलेंसिंग रिएक्शन के नंबर ऑफ एटम्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और रिएक्शन याद करने का बेटा जी एक ही तरीका होता है, वो होता है प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि एट द एंड अगर आप इसको लास्ट 2 या 3 मंथ्स में याद करने की कोशिश करोगे तो ये कभी नहीं होने वाले, क्योंकि आपकी बुक में सेकंड चैप्टर में भी रिएक्शंस हैं, थर्ड में भी हैं, फोर्थ में भी हैं, आगे जब आप वाटर की सॉफ्टनिंग पढ़ोगे उसमें भी हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर बहुत कम है, 10th में, सेकेंड ईयर में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके लेवल पर अगर आप वाकई इनको याद करना चाहते हो और वाकई केमिस्ट्री में नंबर लेना चाहते हो तो बेटा जी उसका एक ही तरीका है कि रिएक्शंस को जो है वो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात ये है कि रोज़ का काम रोज़ करो। आज अगर हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो ये सिर्फ मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ये आपकी तरफ से भी कंप्लीट होना चाहिए, यानी ये चैप्टर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ें तभी आपका फ़ायदा है। लर्न करना है जी आपने यूजेस ऑफ सॉल्ट्स को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। थैंक यू।